सभी भक्तों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आए हुए सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें, यही भगवान से मंगल कामना है। हमारे यजमान जी ने परीक्षित बन के इतना अच्छा कार्य किया है कि कार्तिक के माह में सबको भागवत सुनवाई है। हमारे भैया श्री महाबली यादव जी और श्रीमती इंद्रावती यादव जी, आपकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियां सब परिवार यहाँ पधारी हैं। अनीता जी, रविशंकर यादव जी, तीनों बेटियां आई हैं ना, और मनीषा जी, विचेंद्र यादव जी, अंजू और अजय यादव जी। स्वर्गीय पिता माता प्रसाद यादव जी की पुण्य स्मृति में आप विष्णुनगर चैम्बूर मुंबई से आप आए हैं। स्वर्गीय श्री बलय जी, बलराजी, स्वर्गीय श्री बलराजी यादव, ये आपके कौन हैं? आपकी माँ। तो आपके माता पिता ने निश्चित कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के बल पर आप भगवान की पावन कथा सुन रहे हैं। सुनो, देखो 84 लाख योनियां हैं और इन 84 लाख योनियों में किस तरह से व्यक्ति काम करता है और दोष किसे लगाता है, एक छोटी सी कहानी सुनो, पूरी बात समझ जाओगे। एक राजा थे, उन राजा ने, बहुत ध्यान से सुनना, कितने लोग सुन रहे हैं ध्यान से? ओ पीली मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ गुलाबी मैया? जाओ, टाटा, जल्दी जाओ मेरी माँ, जा रही हो, वहीं वहीं हिल रही हो, जल्दी जाओ, दूसरे लोग सुने आराम से, तुम तो सुन नहीं रही हो कथा। शांति से बैठो, सुनो। एक राजा थे, राजा के 3 मंत्री को बुलाया। राजा ने बोला, मंत्री यहाँ आओ, 1 2 3 मंत्री। कहा जाओ, झोला लो, बगीचे में फल लगे हैं, एक एक झोला ताजे ताजे फल भर के लाओ। राजा ने आदेश दिया, तीनों मंत्रियों को जाओ, एक एक बैग, झोला ताजे ताजे फल लाना है। तीनों को बगीचे में भेज दिया। एक मंत्री गया, पेड़ पर चढ़ा, ताजे ताजे फल समेटने लगा, क्योंकि राजा की आज्ञा है। दूसरा मंत्री थोड़ा आलसी था, बोला कि टाइम बहुत है, भर लूंगा फल, और सो गया। वो बिस्तर पे लेटा, मतलब वहीं बगीचा था, घास थी, छाया थी, ठंडी हवा थी, बोला थोड़ा विश्राम कर लूं, लेटा तो सो गया। तीसरा, बगीचे का जो माली था, जो बगीचे का रख रखाव करता था, तीसरा मंत्री उस माली से बोला कि ये बगीचा में कितने पेड़ हैं, कितना फल होता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, कौन हिसाब किताब करता है। अब वो करने लगा बात, तो बात करने में उसका समय खर्च। दूसरा सो गया, सोने में समय खर्च। और तीसरा पेड़ पर चढ़कर समेट रहा है ताजा ताजा फल। तब तक क्या हुआ, राजा ने तीनों मंत्रियों को आदेश दिया, आ जाओ, चलो, काम पूरा हो गया। अब जब तीनों को आदेश मिला कि चलो वापस, इतना ही टाइम था आपके पास, चलो, और जैसे ही सूचना आई कि वापस राजा साहब बुला रहे, तो जिसने ताजे ताजे समेटे, ताजे ताजे भर रहा था चढ़कर, वो तो बोला चलो, भर गया मेरा बैग। लेकिन जो सो रहा था उसका बैग तो खाली था। अब वो बोला क्या करें, तो जो नीचे बिखरे हुए थे वही जल्दी जल्दी भर लिया बैग में, नीचे थोड़ा माटी पत्थर, ऊपर फल। और जो पंचायत में लगा था बाहर, वो तो उसे जो अब सड़े सड़े रह गए,
क्योंकि ताजे ताजे तो पेड़ पे चढ़ के ले लिया उसने, जो फिर भी ठीक ठाक थे वो सोने वाले ने, और जो पंचायती था वो उसके हाथ तो बिल्कुल सड़े पचे आए। राजा ने तीनों को बुलाया, चलो आओ। तीनों का झोला तैयार। राजा साहब ने कहा कि तुमने झोले में फल भर लिए? हाँ साहब भर लिए। अब बताओ करना क्या है? राजा साहब ने कहा कि इन तीनों मंत्रियों को जेल में डाल दो, अलग 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 अलग, और खाने को वही देना जो इन्होंने इस झोले में भरा है। तीनों मंत्रियों को अलग अलग जेल में डाल दिया। अब जो मंत्री पेड़ पर चढ़ के ताजे ताजे फल समेट रहा था उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि उसने 2 सवेरे खाए 2 शाम को खाए, बढ़िया खुश, झोले में उसने ज्यादा फल भर लिए। अब जो सो गया था उसके झोले में पुराने फल थे गिरे हुए, कोई 2-4 दिन पहले गिरा था, वो कुछ सड़ रहे थे। अब वो कुछ सड़े फल खाया तो बीमार पड़ गया। और तीसरा तो वो जो पंचायती था उसके पास तो सड़े सड़े 1-2 दिन चला, तीसरे दिन से भूखों मरने लगा और अंत में वह 10वें दिन मर ही गया। अब एक मंत्री मर गया, दूसरा मंत्री बीमार पड़ गया, चूंकि सड़े फल खाएगा तो बीमार, और जो तीसरा मंत्री था वो और स्वस्थ हो गया, क्योंकि ताजे ताजे फल खा रहा है, पकते जा रहे हैं वो खाते जा रहा है। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि एक मर गया, दूसरा बीमार है और तीसरा मस्त है, जेल के भीतर भी खुश है, हैप्पी है। अब आप लोग बताइए कि ये जो मर गया मंत्री, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? और जो बीमार पड़ा उसकी बीमारी का जिम्मेदार जोर से कौन? कौन? और जो तीसरा आराम कर रहा है 2 फल सवेरे 2 शाम को खाके, उसकी खुशी का, उसके सुख का जिम्मेदार कौन है? हाँ? कौन? वो स्वयं। क्या इन तीनों के दुख का या सुख का जिम्मेदार राजा है? भाई राजा ने तो सबको एक सा टाइम दे के भेजा था, एक सा बैग दे के भेजा था, एक से बगीचे में भेजा था, जाओ लाओ समेट के फल। अब सुनो, वो राजा और वो मंत्री कोई और नहीं, आप सब वो मंत्री हैं और भगवान वो राजा हैं। संसार के बगीचे में आप लोग अच्छे अच्छे कर्मों का फल समेटने के लिए आए हैं। यहां पर परमात्मा ने आपको, भगवान रूपी राजा ने आपको यहां भेजा है कि जाओ आप लोग अच्छे अच्छे कर्म करने का, अच्छे अच्छे कर्मों का फल समेट करके लाओ। लेकिन यहां आकर के कुछ लोग अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं तो कुछ लोग पांव पसार के सो रहे हैं, सो करके समय व्यतीत कर रहे हैं, है ना? ये मैया सोई गई। और कुछ लोग पंचायत कर रहे हैं, कुछ लोग पंचायत प्रपंच करके, चुगली निंदा करके समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग सो करके संसार के विषयों में समय बर्बाद कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपने समय का जिस तरह उपयोग करता है, क्योंकि आप अपने टाइम पर जो कमाओगे, अच्छा कमाओ या बुरा कमाओ, वो आपकी संपत्ति बन जाएगी और वही आपको मिलना है। यहां से जब आप लोग मरकर जाते हो तो वहां कोई तुम्हारी दादी पकवान लेके थोड़ी खड़ी रहती है। यहां जो तुमने किया होता है, अच्छा बुरा कर्म, वह कर्म ही तुम्हें वहां तुम्हारा इंतजार करता हुआ मिलता है। वहां तुम्हारी दादी इंतजार नहीं करती। जब मरोगे तब जो तुमने कर्म किए होंगे, अच्छे या बुरे, वही कर्म का फल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। इसलिए कहता हूं, यह मानव शरीर जो मिला है, यह सोने के लिए नहीं। हाँ, जितनी जरूरत है उतना सोना चाहिए, 7 घंटा 8 घंटा की नींद बहुत है, बाकी समय जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो। यदि पाना है तो जागो,
और प्रेम से अच्छे अच्छे कर्मों का चयन करो, समेटो। क्या समेटोगे? अच्छे कर्म के फल समेटो, कर्मों का फल। बात समझ में आई? क्योंकि यदि आपके कर्म बिगड़े और मानव शरीर से गलतियां हुई तो फिर 84 लाख योनियों में पड़ोगे, नाली का कीड़ा फिर बनना पड़ेगा आपको, फिर कुत्ता बनोगे, फिर बिल्ली बनोगे, और ये 84 भोग कर फिर मनुष्य बनोगे, और फिर वहां गलती कर गए फिर गिरोगे। ऐसे आप लोग करोड़ों बार गिर चुके हो। आप जितने लोग यहां बैठे हो, आप सब करोड़ों बार मनुष्य बन के फिर गिर चुके हो, और अब फिर मनुष्य बन के बैठे हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे, सुनो। चलती चक्की देख कर, आगे बोलो आप। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। क्या मतलब हुआ इसका? चलती चक्की देखकर कबीरदास जी रो रहे थे। क्या देखकर? चक्की को देखकर। कौन सी चक्की? जिंदगी की चक्की, जीवन और मरण की चक्की है। दो पहिया होते हैं चक्की में, एक पहिया जिंदगी का, जन्म का, एक पहिया मरण का। जन्म मरण के पहिए में ये जीवात्मा पिस रहा है। आप लोग जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते, जन्म लेते फिर मर जाते। ये करोड़ों बार आपके साथ हो गया। जैसे चक्की पे दाना डाला पिस गया, ऐसे आप पिस रहे हो। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। सब लोग जन्म मृत्यु के चक्र में पिस रहे। तब कबीरदास जी का एक मुंह बोला बेटा था धर्म का कमाल। कबीर जी का बेटा कौन? कमाल, धर्म का बेटा था। मुंह बोला। उस कमाल बेटे ने कहा, पिताजी चलती चक्की चलने दे। सुनना ध्यान से, चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, सो बाल न बांका होए। चक्की में एक कील होती है बीच में, दाना यदि उसे कील में घुस जाए तो चक्की कितनी भी चले वो दाना नहीं पिसता। उसी तरह जो एक भगवान की शरण में चला जाता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है। यदि आप भी बचना चाहें 84 के चक्कर से तो कहां जाओ? भगवान की शरण में। यदि आप भगवान की शरण में आ गए तो बच जाओगे, वरना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यदि बचना है तो भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ। कीर्तन करो, भगवान के नाम का सहारा लो, भगवान के कीर्तन का सहारा लो, भगवान की कथा का सहारा लो, और भगवान के धाम का सहारा लो, भगवान के भक्तों का सहारा लो तो बचोगे, वरना 84 में पिस जाओगे। इसलिए कहते हैं या तो भगवान के नाम का सहारा लो, या तो भगवान की लीला का सहारा लो, या भगवान के रूप का, नाम रूप लीला धाम। भगवान का नाम जपो या भगवान की कथाओं में मस्त रहो, या भगवान के भक्तों का संग करो। बचना है तो, वरना पिसना है तो फिर पिसते रहो। अधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदात्र ही दयति दृश्यता दिक्षुता विकास
त्वयि धृतासवा त्वां विचिन्वते। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, कहाँ चले गए प्रभु हमें छोड़ करके? सारी गोपियां बोली, शरदुदासये साधु जात सत सरस जोदरा श्री मुषादृशा सूरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम वधः। गोपियां बोली, हे श्याम सुंदर, हमें छोड़कर चले जाओगे, हम मर जाएंगे तुम्हारी याद में। देखो भगवान कब मिलते हैं? आप बताओ मुझे, भगवान कब मिलते हैं? बोलो मेरी माँ, कब मिलते हैं? जब आप चाहो तब मिल जाए। नहीं, भगवान कब मिलते हैं? ये प्रश्न है कि ईश्वर कब मिलते हैं। तो सुनो, कब मिलते हैं भगवान? कब मिलते हैं? जब, अच्छा ये बताओ, जब स्त्री को बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते समय स्त्री हंसती है कि रोती है? मैया क्या करती है? हंसती है, हा 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 हा, बच्चा रहा, हा हा। उस समय स्त्री रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, दर्द से डूबी रहती है। बोलो हाँ। जरा सोचो कि बिना तड़पे तुम्हें बेटा नहीं मिलता, तो बिना तड़पे भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान की याद में आपको तड़पना होगा। तड़पोगे कैसे? मछली तड़पती है पानी से बाहर आकर, पानी से बाहर आकर। अच्छा, मछली किसके लिए तड़पती है? बोलो हाँ। जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, जिस दिन ऐसे आप तड़पोगे भगवान के लिए, उसी दिन भगवान आपको मिलेंगे। वो तड़प नहीं है ना साहब, तड़पता नहीं है कोई भगवान के लिए। तड़प किसके लिए है? आज किसी को बच्चा ना होए, तड़पती है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। भगवान के लिए कौन रो रहा है? इसलिए कहता हूं, गोपियों ने रो करके पुकारा, विष जलापयाद ब्याल राक्षसा। हे हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी, हम तुम्हारी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर है ना, ये मन को मोहित करने वाले अस्त्रों शस्त्रों से भी, देखो किसी को तलवार से मारना, गोली से मारना केवल ये हत्या नहीं है, अपने प्रिय प्रेमी को छोड़कर चले जाना ये भी तो उसकी हत्या करना है। हे कन्हैया, तुम हमें छोड़कर चले गए। गोपियां रो रही हैं, ऐसे में तो हम मर जाएंगी। तड़प रही हैं गोपियां, हे कृष्ण मर जाएंगी। अब गोपियां तड़प रही हैं, कैसे? मछली के जैसे, मर जाऊंगी। तुम्हारे चरण कमल में हम तुम्हारे चरणों में शरणागत करती हैं। प्राणियों के सारे पापों को तुम नष्ट कर देते हो श्याम सुंदर। यदि हमसे कोई पाप हो गया तो हम तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करती हैं। प्रभु, हमें क्या तुम पाप मुक्त ना करोगे श्याम सुंदर? हे प्रभु हमें छोड़ कर ना जाओ। तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है, उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुर से भी मधुर है। बड़े बड़े विद्वान भी उसमें रम जाते हैं। मधुर या गिरा वल्गुवाक्या बुध मनोज्ञया
पुष्करे क्षण। हे श्याम सुंदर, हम मर जाती पर तुम्हारी कथा को सुन रखा है, तब कथामृतम, कथा के अमृत को पी रखा इसलिए मर नहीं पा रही। हे श्याम सुंदर आ जाओ। जब गोपियों ने तड़प तड़प के पुकारा, गोपियों ने कहा हे श्याम सुंदर कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर कान्हा, दया से भी काम लो, आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। हे श्याम सुंदर आओ, हम मर जाएंगे श्याम सुंदर। रो रो करके पुकारा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। अच्छा, भगवान की याद में रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? रोना चाहिए। क्यों रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? अच्छा ये बताओ, रोया किसके लिए जाता है? गैरों के लिए कि अपनों के लिए? तो भगवान आपके अपने हैं कि नहीं? तो बताओ भगवान के लिए आप लोग कब रोए? नहीं रोए ना? हाँ, इसलिए अनुभूति भी नहीं होती। आप रोते किसके लिए हैं? आपकी चप्पल चोरी हो जाए रोने लगे। एक मैया आई रोती रोती, महाराज हमें लगा कथा सुन के रो रही है भगवान के लिए। हमने कहा मैया मिलेंगे भगवान। अरे बोले महाराज भगवान तो मिल जाएंगे, बताओ हमारी चप्पल कब मिलेगी? तो आदमी रोता है चप्पल के लिए, रोता है। पैसे ना मिले तो लोग रोते हैं। जितना आंसू तुमने जगत के लिए बहाए हैं, इतने के आधे भी जगन्नाथ के लिए बहाते ना तो भगवान जरूर मिलते। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, संसार के लिए रोए ना। हाँ, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों से आंसू गिरते हैं। प्रेमी के आंसू ओ कान्हा, बस तुमसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। मैं सबका होकर देख चुका, आप भी सबके बन के देख चुके, सबके लिए आप रोए भी। अब भगवान के लिए कब रोओगे?
अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा, उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। इसलिए मेरी माँ कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए रोया भी करो, भगवान की याद में कहा करो, प्रभु क्या बिना दर्शन किए आपके मैं मर जाऊंगा। हे प्रभु दर्शन कब दोगे, हे नाथ कब कृपा करोगे, हे प्रभु आज सपने में कब आओगे, अब मुझे कब अपनी कृपा का दर्शन कराओगे। हे प्रभु कब मेरा मन आप में लगेगा, कब से मेरा मन भटक रहा है। क्या मन ऐसे ही विचलित हुए, क्या स्थिर हुए बिना ही प्राण निकल जाएंगे। हे नाथ भगवान की याद में रहा करो। भगवान के लिए जब गोपियां रोईं, तब भगवान, गोपियों ने जब पुकारा, भगवान को लगा के नहीं पहुंचे तो गोपियां मर जाएंगी। तब भगवान ने इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा, रुरुदो स्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः, पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। गोपियां जब रो करके पुकारी, तब भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए और गोपियों के संग भगवान ने दिव्य महारास रचाया। जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन गए और दिव्य रास हुआ। और जब रास हुआ तो गोपियां भगवान के संग नृत्य कर रही हैं, झूम रही हैं। आज भक्त और भगवान का मिलन हो रहा। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हमें उस रास में कब बुलाओगे। उस रास में कौन आया? शंकर जी आए। वो रास में कोई विषय वासना नहीं थी, काम वासना की लीला नहीं थी। काम होता, विषय वासना होती तो शंकर जी क्यों जाते। ये तो भगवान जब अपने भक्त को स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करने की लीला का नाम रास लीला है। लेकिन लोग रास लीला का अर्थ गलत समझते हैं, इसमें हम क्या करें। भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन हो। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन हो मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है, रास रच्यो है। एक केंद्र बना दिया कि कोई यदि सारे तीर्थों का दरस परस ना कर पाए तो केवल ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा कर लेने से संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा और दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाएगा।